आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह के प्रभु यीशु ख्रिस्ट का नाम में नमस्कार। आज का दिन मैं आप लोगों के बीच में द लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन का बारे में कुछ बातचीत करने चाहता हूं बाइबल से। ऑडियो में ही हम आ रहे हैं। अभी मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग देखें यहाँ क्या बोलता है। 1 से 4 तक मलाकी 4 अध्याय। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे, और उस आने वाला दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पत्ता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उसको स्मरण करो। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। सच में हम लोग वर्ष 1 में हम लोग देख रहे हैं मलाकी का पुस्तक 4 अध्याय वर्ष 1 में। देखो वह तो धधकते भट्टे का सा दिन है। हमें समझना होगा भट्टे में क्या होता है। आपने ईंट का चिमनी तो देखे होंगे। भट्ट में आग जला हुआ होता और वहां जाते ही जल जाते हैं। आपको मालूम है दानियल का पुस्तक सद्रक मेशक और अबेदनगो का जीवन में उन लोगों को भी ऐसे भट्टे में डालने ले गया था, ले जाने वाला आदमी जल गया था। और यही परमेश्वर का दिन ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि भट्टे के साथ एकदम भयंकर होगा और यहाँ बोलता दुष्ट लोग सभी जल जाएंगे। मेरे प्रियो एक बात याद कीजिए, दुष्ट कौन है? वचन प्रश्न बताती अभिमानी दुराचारी दुष्ट है। अभिमानी किसको बोलता? जो घमंडी लोग हैं। दुराचारी वही लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं। इसलिए यहाँ वर्ष 2 बताता, 2 पद में ऐसा बोलता, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, आप पर मेरे लिए यहाँ बातचीत कर रहे, जो परमेश्वर यहोवा का डर और भय मानते हैं। यहाँ बोलता धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरण के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। ईश्वर का भय मानने वालों के लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, उसी की किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो आप और मैं बच जाएंगे। इसका मतलब उस धड़के हुए भट्टे के सा दिन, जो गर्म दिन, जो भयंकर दिन आएगा, आप और मैं परमेश्वर को डर मानने वाले, परमेश्वर को भय मानने वाले लोग बच जाएंगे। 4 पद में बोलता कि मूसा का व्यवस्था को याद करो। मेरे प्रियो आपको लास्ट में हम सुसमाचार का 71 में बता रहे थे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 6 के 13 तक यहाँ 10 आज्ञा को हम लोग पाते हैं, लेकिन वही वचन को आप पर मुझे याद करना होगा। वहां लिखा है चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, उसके समान दूसरों को नहीं मानना। इसलिए आप पर मुझे याद करना होगा इस सारे 10 आज्ञा को। मत्ती का पुस्तक 25वां अध्याय में प्रभु का दिन का बारे में प्रभु यहाँ प्रश्न बोलता है। 25वां अध्याय मत्ती की पुस्तक 31 से 33 तक हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, जो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य का अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि में से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। हालेलुया। मेरे प्रियो 31 पद बोलता परमेश्वर का महिमा का सिंहासन दिखाई देगा। इस जगह में परमेश्वर अपना महिमा का सिंहासन में होंगे। परमेश्वर अपना महिमा के साथ आएंगे। 32 पद बोलता सभी जातियां एकत्रित हो जाएंगे। 33 पद बोलता भेड़ और बकरियां को अलग किया जाएगा। भेड़ का मतलब यह सिंबल दिया है, एक नमूना के रूप में प्रभु बातचीत कर रहे हैं।
बकरी नमूना के रूप में यहाँ प्रभु दिया है। बकरी का मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहने वाला, चुप चुप चुप, इधर भी चारते उधर भी चारते चलने वाले। आपको मालूम है ये मंडली कुछ हमको नहीं किया, ये मंडली का पादरी कुछ नहीं किया। हम लोग तो उस जगह में अच्छा नहीं लगा इसलिए उधर गए या इधर आए। ऐसे विश्वासी के लिए यहाँ बोलता है बकरी के समान, जो एक मंडली में स्थिरता नहीं होता, वैसा विश्वासियों के लिए कहता है बकरी के समान विश्वास। और भेड़ के नाई बोलता है सीधा सादा लोगों को जो परमेश्वर का वचन में विश्वास करता है, और वही को भेड़ के समान। इसलिए तो यहाँ बोलता भेड़ और बकरियों को वो अलग करेगा। और 34 पद बोलता अधिकार के लिए बुलाया हुआ लोगों को अधिकार दिया जाता है। किसको? जो उसके डर और भय मानते हैं, जो उसने भेड़ के समान चुना हुआ है, वही लोगों को प्रभु अधिकार देता है। प्रभु का दिन न्याय का दिन होगा बोल के यहाँ फिर बोलता है। मेरे प्रियो, मत्ती का पुस्तक 25 का 33 से 46 तक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां बोलता जब वह भेड़ और बकरियों को अलग करेगा और उसके बाद अधिकार देगा उसके लोगों को। हालेलुया। दाएं वाले लोगों को अधिकार देगा जिधर भेड़ के रूप में उसने अलग किया हुआ था। अब 35 पद बोलता है, देखिए 35 पद क्या बोलता है यहाँ बोलता कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही कारण जो कुछ तुमने दूसरा के लिए किए हो मेरे लिए किए हो बोलता बाइबल प्रश्न बताती है। हम लोग मसीह भाई और बहनों लोगों के लिए यही एक परिचय है मेरे प्रियो। इसीलिए तो हम लोग एक दूसरा का सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। 41 पद प्रश्न बताता है, तब वो बाईं ओर से कहेगा हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। यहां बोलता कि शापित वाले लोग अनंत आग में चले जाएंगे, लेकिन आशीषित लोग जो अनंत जीवन के लिए प्रवेश किया जाएंगे। मसीह लोग यही वचन के कारण दूसरा का सेवा में, अनाथ, अशक्त, रोगी, कोढ़ी लोगों का सेवा में लगे रहते हैं। मेरे प्रियो, आप जितनों भी जगह में आप देखते हैं, आप देख रहे हैं जो मसीह लोग गरीब, दुखी, असहाय, अशक्त लोगों का सेवा लगते हैं, तो यही वचन हम लोग को कायल करता है और यही वचन हम लोगों को अगुवाई करता है। 45 से 46 तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा बोलता, तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे में से छोटे से किसी के एक के साथ नहीं किया हो, वह मेरे साथ भी नहीं किए हो। और वे अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। दुष्ट लोग अनंत दंड भोगेंगे, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने 10 कुंवारी का दृष्टांत में ये बातों को क्लियर किया। प्रभु ने तोड़े का दृष्टांत में ये बात को क्लियर किया। मेरे प्रियो, यदि आप याद करने चाहते हैं तो आपको मालूम है प्रभु का दिन वो दिन है जो दिन आप और मैं सदा राज करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि प्रभु का वचन बोलता आकाश में तुरई के साथ प्रभु का आगमन होगा और हम लोग विश्वास करने वाले लोग उठा लिया जाएंगे। हम लोग गीत भी गाते हैं ना, नीले आसमान के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। इसलिए मेरे प्रियो, आपको याद करना होगा प्रभु का वह दिन के लिए हम लोग क्या जवाब देंगे। क्या हम लोग प्रभु के साथ जा सकते हैं उस दिन? एक बात को याद करवाएंगे हम आपको। एक आज फिर एक कहानी को बोलने का मन हुआ। हम कहानी बहुत बोलते हैं, लेकिन एक कहानी को अभी बोलने का मन हुआ। मालूम है, एक गांव में, एक मोहल्ला में एक लड़का एकदम ढोलक बजाते रहता था वो लड़का, लेकिन ढोलक बजाता था। म्यूजिक भी ओवर होने से लोगों को बोरिंग होता है ना, और मोहल्ला का लोग कहते थे कि तू अपना समय में ढोलक बजा, लेकिन वो हरदम 24 घंटा ढोलक बजाता था। लोगों को नींद भी हराम हो चुका था, सो नहीं पाते थे हल्ला गुल्ला का कारण। लेकिन यही चलते मोहल्ला का लोगों ने सलाह की है इसको लेके जंगल में छोड़ दें। वो ढोलक और वो आदमी दोनों को लेके गया, ढोलक साथ, और उसको खाने के लिए भी 1-1.5 दिन का 1-2 महीना का खाना भी वहीं दिया, और उसको बोला उधर रह जाओ। ये आदमी वहीं रहा। पहला सप्ताह ठीक था, ढोलक बजाया, कोई डिस्टर्ब नहीं।
दूसरा सप्ताह का पहला दिन जैसे ढोलक बजा रहा था, उसने देखा एक हिरन आके नाच रहे। अरे धीरे धीरे तीसरा सप्ताह भी हिरन नाच रहे। तब उसने एक दिन आश्चर्य के हिरन का बच्चा को पूछा, हिरन जो बच्चा नाच रहा था हिरन का, उसको, ए हिरन का बच्चा, आदमी लोगों को तो बोरिंग हो गया इसलिए हमको लेकर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन तू काहे नाचता है रे? तो हिरन का बच्चा बोलता, आपका म्यूजिक कैसा हमको मालूम नहीं है, आप कैसा गाना गा रहे हैं हमको मालूम नहीं, कैसे बजा रहे हैं वो भी मालूम नहीं, लेकिन एक ही बात मुझे मालूम है, जो चीज आप ठोक रहे हैं वो मेरी माँ का चमड़ा है, इसलिए वही प्रेम से, मेरी माँ का प्रेम से हम यहाँ दौड़ के आए हैं। मेरे पे कितनों बार प्रभु का दिन का बारे में याद करते समय आप पर मुझे यह याद करना होगा, जब हम लोग ये पृथ्वी में हम लोग कैसे जिंदगी बिताएं। मेरा प्रभु या आपका प्रभु ने 3 साल तक इस जगह में सेवकाई की और अंतिम में क्रूस, कलवरी का क्रूस का मृत्यु तक हरण की, उसी का खून के द्वारा आप और मैं उद्धार पा चुके हैं। तो मेरे प्रियो, उसी का प्रेम, उसी का चमड़ा, जैसे ढोलक का चमड़ा बुंग बुंग करते समय हिरण को लगता था मेरी माँ को मार रहे, वैसे आप और मुझे याद होना चाहिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा अंत्य का दिन तक मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर वहां प्रभु बोलता जिसके कान हो वह सुन ले। सच में आप और मुझे प्रभु का दिन को देखने चाहते हैं, प्रभु का दिन को में बच के निकलने चाहते हैं, तो आज ही प्रभु यीशु को ग्रहण करें और प्रभु यीशु के साथ अपना बाकी जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि आप और मैं भी बच सकूं। प्रभु का अनुग्रह आप और मेरे जीवन में बने रहे। महिमा प्रभु की हो।